अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा एक स्टूडेंट इम्तिहानात में फ़ेल हो गया। तो इम्तिहानात के फ़ेल होने पर उसे बहुत ज़्यादा सदमा हुआ। वो एक हफ़्ते से ना ही अपने घर वालों से बात कर रहा था, ना ही अपने दोस्तों का फ़ोन अटेंड कर रहा था। यानी वो अपने आप में ही गुम था और वो किसी से बात तक नहीं कर सकता था। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान था। उसके दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना हम अपने दोस्त को इस सदमे से निकालें। उन्होंने अपने दोस्त से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी परेशानी ख़त्म नहीं हुई। लिहाजा वो बच्चे अपने दोस्त की परेशानी को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़े टीचर के पास चले गए। जब वो टीचर के पास गए तो उन्होंने टीचर को सारी कहानी सुनाई कि हमारा एक दोस्त फेल हो गया और वो बहुत ज़्यादा परेशान है एक हफ्ते से। टीचर ने बच्चों को समझाने के लिए उन्हें एक जोक सुना दिया। तो वो जितने भी दोस्त थे ना, वो सारे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। थोड़ी देर बाद टीचर ने वही जोक दोबारा उन बच्चों को सुनाया। तो फिर वो सारे स्टूडेंट्स मुस्कुराने लगे वो जोक सुन के। तीसरी दफ़ा फिर टीचर ने वही जोक सुना दिया। तो फिर उनमें से कोई भी बच्चा ना ही मुस्कुराया और ना ही हंसा। टीचर ने चौथी दफ़ा फिर वही लतीफ़ा जोक सुना दिया, लेकिन इस दफ़ा कोई भी बच्चा ना तो मुस्कुराया ना ही हंसा, बल्कि उन्हें गुस्सा आने लगा अंदर ही अंदर। टीचर था इसलिए वो कुछ बोल नहीं सकते थे, टीचर का एहतराम करने वाले बच्चे थे। तो फिर टीचर ने उन्हें समझाया कि बेटा, अगर तुम एक जोक पर, एक लतीफ़े पर बार बार मुस्कुरा नहीं सकते, बार बार हंस नहीं सकते, तो बेटा तुम एक परेशानी पर बार बार क्यों परेशान हो रहे हो? एक परेशानी है ना, उस पर क्यों बार बार परेशान हो रहे हो? जाओ अपने दोस्त को कहो कि बेटा, परेशान होने की कोई बात नहीं है। उन्हें भी तुम यही जोक सुनाना और उन्हें सारे लेसन देना। अज़ान हो रही है, मैं जल्दी जल्दी ख़त्म करता हूँ। लिहाजा उन्होंने अपने दोस्त को जाके ये कहानी सुनाई। तो फिर दोस्त को समझ आ गया, लिहाजा उसने अपनी ज़िंदगी मज़ीद शुरू करने की कोशिश की और वो अपने डिप्रेशन से बाहर निकल आया। और उसने बजाय इसके कि वो फेल होने पर परेशान होता, उसने अपने आने वाली ज़िंदगी पे फोकस